हाँ जी, ये कम से कम जो साप्ताहिक दंगल थे ना, उनसे एक बच्चा लगा रहा था उसमें कि भाई यहाँ से जाना वो रहती है। साप्ताहिक दंगल से एक ये फायदा होता था जो मैंने देखा हम्म, है, वहाँ से बच्चों को कुछ ना कुछ इनाम राशि मिलती है। मिलती थी। हाँ, उस टाइम इतना किसी का जुगाड़ नहीं होता था। कोई 1 रुपया दे रहा, कोई हाँ जी। 50 पैसे दे रहा, कोई चमन्नी दे रहा, कोई 2 रुपये दे रहा, कोई 5 रुपये दे रहा। पर वो पैसा नहीं होता था, वो उनका आशीर्वाद होता था। हाँ। उनकी जो अंदर से दुआई निकलती थी ना, वो जिसके हाथ में वो पैसा रखते थे उस दुआ के साथ रखते थे कि ये मैं इसको 1 रुपया दे रहा हूँ और ये और बड़ा सबसे तगड़ा भाई। पहलवान हो, अगली बार और अच्छी कुश्ती दिखाए। मैंने वो चीज़ देखी है, लोग सिर पे भी हाथ फेर देते थे, बेटा अगली बार दूंगा। मैं कोई बात नहीं ताऊ जी, बाबा जी, आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मेरे गांव में इतना शौक है कुश्ती का, इतना शौक था, जब मैं जीत के आता था तो यहाँ स्वागत करते थे और घी से, देसी घी से बाल्टी भर देते थे, कई कई कनस्तर घी से भर देते थे। आपके लिए। हाँ, और जो कि सब परिवार से देते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे गांव में 36 जाति हैं, सब के सब घी देते थे। तो मेरी माँ एक दिन कहने लगी ये खाएगा कौन? तो मैंने कहा मैं खाऊंगा इसको, उन्होंने मेरे लिए दिया है, ये घी नहीं है, ये आशीर्वाद है उनका। तो मैंने माँ से गर्म करवाया और मैं कहा समय समय पर मेरा भेजते रहना, ये मैं कहा मैं यूज करूंगा, कोई यूज नहीं करेगा। और मैं ये मानता था वो उनका ही आशीर्वाद था, क्योंकि इतना दिल से वो चीजें देते थे कि शायद ही कोई नहीं दे सकता। तो कितना घी मिल जाता था जी आपको जब जैसा लेते थे गाँव वाले? 3-3 4-4 कनस्तर भर जाते थे। अच्छा, चर कनस्तर हो जाती है। हाँ, चार कनस्तर बस्तर भर जाते थे। बहुत सपोर्ट गांव ने ही सपोर्ट किया मुझे बहुत ज़्यादा, यहाँ तक पहुँचने के लिए पहलवानी में। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा। हर गांव का आदमी, जितने बुजुर्ग थे, जवान थे, हमारे साथ के थे, सब बहुत लगाव करते थे कुश्ती से, कुश्ती से बहुत प्यार करते थे। ये समझ लो पंजाब तक, महाराष्ट्र तक मेरे साथ जाते थे कुश्ती के लिए, कुश्ती देखने के लिए। हाँ, 8-10 लोग मेरे साथ जाते थे। पता लगे भगत पंजाब जा रहा तो पंजाबी जाते थे, भगत महाराष्ट्र जा रहा तो महाराष्ट्री जाते थे। अच्छा, कुश्ती देखने के लिए। हाँ, और यहाँ से स्पेशल दुल्हंडी के दिन, दुल्हंडी के दिन मुंडके में दंगल भरता है तो यहाँ से ट्रैक्टर भर के जाते थे, 2-3 ट्रैक्टर भर के जाते थे कुश्ती देखने के लिए। भगत होगा। हाँ, तो इतना शौक होता है गांव के अंदर, इतना शौक था। अखाड़े में जैसा गुरु हरमान अखाड़े में रहे जी, बहुत सारे पहलवान थे वहां, तो मतलब सबसे शरारती कौन पहलवान था? शरारती यंग हो गए थे तो थोड़ा सा अनुज चंचल सा था। अच्छा जी। हाँ, बचपन का तो ध्यान नहीं क्योंकि बहुत पुराना समय हो गया है। पर अब यंग हो गए थे, जवान हो गए थे, तो उसमें अनुज था, सुजीत मान था। अच्छा जी। ये थोड़े चंचल से थे। हाँ, पहलवानी में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ना, तो मेहनत करने के बाद में ये आदमी खा पी के सोने की कोशिश करता है, क्योंकि रिकवरी उसी के अंदर है। मैं थोड़ा अनुज है या सुजीत मान है, ये थोड़ा सा हड़के वेट के थे। अच्छा। तो ये थोड़ा सा। तो ये मतलब आपके साथ से कहीं है या थोड़ा से नहीं, ऊपर नीचे? साथ के ही है। अच्छा, साथ की है अनुजा। हाँ, साथ के ही, वही बता रहा हूँ, भी साल 6 महीने की छोट बड़ाई है सभी की आपस में, कोई बड़ा है कोई छोटा है सब साथ की। इधर से तो बस ये अनुज ही होगा जी, और कौन था इधर से आपके साथ में यूपी से? ये आजाद पहलवान जी हो गए। बहुत थे उस टाइम तो, बहुत थे। अब अगर खाड़े में आपके साथ के 50 हैं तो 50 के 50 पहलवान थोड़ी बनते हैं। 50 है तो उसमें 5-10 ही पहलवान बनेंगे, जिसने टारगेट किया है, जिसने पहलवानी को अच्छे से किया है, पहलवानी को जिया है, वही पहलवान बनेंगे। वैसे तो जोर कराने के लिए बहुत होते हैं। हाँ, तो अनुज था, राजीव भी आ गया था, राजीव था, अनुज था, और भी काफ़ी थे। अब कुछ 2 साल रह गए चले गए, कोई 4 साल, कोई 10 साल रह गए चले गए, नहीं वो कर पाए तो वो चले गए। बस जो चले गया वो पीछे छूटते चले जाओ, जो छूटता चलेगा, जो लगातार कर रहा वो पहलवान हो गया। पहलवानी एक ऐसा सफर है कि इसको आप ये सोच ही नहीं सकते कि जल्दी में आप रिजल्ट पा जाओगे। ये तो बहुत लंबा सफर है, कहीं 8-10 साल में जाके कहीं एक आदमी स्टैंडर्ड वो करता है कि कुछ लेवल हुआ है कि नेशनल में मेडल आ रहा है या इंटरनेशनल पे जा रहा है, और वो भी बहुत अच्छी पहलवानी करने के बाद में जब जाके। तो ये सफर बहुत कठिन है और लंबा है। अखाड़े में उन दिनों मतलब जैसा गुरुजी के अखाड़े में बहुत सारे लोग आते होंगे जी वैसे भी देखने या मिलने को, भाई गुरुजी का अखाड़ा कैसा है, कैसे पहलवान है, तो नेता कौन कौन आया करते थे जी उन दिनों अखाड़े में?
गुरुजी के पास जोर का बोलते हैं। नेताओं की तो लाइन लगी रहती थी। अच्छा जी। गुरुजी को बहुत मानते थे। एक जगदीश टाइटलर थे, हाँ जी। शीला दीक्षित थी, मदनलाल खुराना थे, साहब सिंह वर्मा जी थे, माधवराव सिंधिया जी थे, राजेश पायलट। अच्छा जी। और प्रधानमंत्री जी थे अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, और काफी नेता आते थे, बहुत नेता आते थे। गुरुजी को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। और वो थे शेखावत जी थे, उपराष्ट्रपति रहे, भैरव सिंह शेखावत। गुरुजी के पास भैरव सिंह शेखावत जी आए और अखाड़े को उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। अच्छा जी। कि इतनी छोटी सी जगह में इतना कमाल। बोला मैं तो ये सोचता था कि बहुत बड़ा हॉस्टल होगा, बहुत कमरे होंगे, बहुत बड़े एरिया में होगा। बोला ये छोटी सी जगह में गुरुजी ने इतना कमाल किया हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान के पहलवान इसी जगह में तैयार कर दिए हैं। तो हर आदमी जो देखता था, जिसने सुना था, जो आके देखता तो वो चंकित रह जाता था कि ऐसा कैसा कर दिया इतनी छोटी सी जगह में, बगैर कितनी कोई खास सुविधा भी नहीं थी कुछ भी, और उसके बाद भी इतने पहलवान तैयार कर दिए। तो बड़े हैरान होते थे लोग देख के आके। ये वो बताओ जी, वो जब मतलब आप भारत केसरी या हिंद केसरी बने थे शायद, और गुरुजी ने आपको डांट लगा दी थी जब आप खड़े हुए तो? हाँ, ये 96 की बात है। तो पंजाब में दंगल था भारत केसरी का। तो मैं गुरुजी से पूछ के गया, मैं गुरुजी मैं दंगल है पंजाब में, वहाँ जा रहा हूँ। बोला ठीक है जाओ, बढ़िया खेल के आना। मैं कहा ठीक है। अब वहाँ से जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रही, क्योंकि पहले 3 दिन में फाइनल होता था, तो फ़ोन करके बताते रहे कि गुरुजी आज उससे हुई थी उसको हरा लिया, आज उससे हुई उसको हरा लिया। फाइनल में पहुँच गए, गुरुजी फाइनल में पहुँच गए हैं। बोला ठीक है बेटा, बढ़िया लड़ना, हरा के आना, जीत के आना। अब फाइनल भी जीत गए, वहाँ भारत केसरी में बढ़ गया। तो वहाँ से फ़ोन किया गुरुजी में जीत गया कि बहुत बढ़िया बेटा, कब आओगे? मगर सुबह आएंगे। बोला ठीक है। अब हम वहाँ से शाम को ट्रेन में बैठे, सुबह आ गए। अब जैसे गेट में घुसे तो गुरुजी गुस्सा एकदम से कि ये गुंडा आ गया है, भगाओ इसको। अब समझ में ना आए कि गुरुजी से डेली बात हो रही है, पूछ के गए हैं, और गुरुजी डंडा लेके पीछे पीछे कि भगाओ, ये गुंडे आ गए हैं, साले पूछते नहीं ताछते नहीं, चले जाते हैं खाड़े से। और ऐसे जी वो गुस्साए ज़्यादा, तो हम खाड़े से बाहर उतर गए। और हम, मेरे फादर थे और संदीप राठी था, उनके चाचा थे, उनको अंदर ले लिया, हम बाहर रोड पे थे, गेट बंद कर दिया। अब हमारी भी समझ में ना आए कि ये हो क्या रहा। अब थोड़ी देर बाद में हम फिर गेट खोल के गेट से झांके तो सामने बैठे थे। अब समझ ही ना रहा कि क्या करें। फिर उठ के अंदर चले गए तो मासिंग को साहब थे, वो आए कि बस जल्दी आ जाओ, गुरुजी अब अंदर चले गए हैं। तो मासिंग को सब अंदर ले गए। अब क्या कि जल्दी तैयार हो जाओ, फ्रेश व्रेश हो गया, तैयार हो जाओ, मेहनत करो, गुरुजी जी भी मानेगा जी, मेहनत करोगे, नहीं बहुत गुस्से में आज मारेगा बहुत। हम अपना तैयार हो के और मेहनत शुरू की, मेहनत की, जो भी है खाड़ा वाड़ा खोदा, रस्से वस्से चढ़े, पूरी मेहनत करने के बाद में फिर गुरुजी ने बुलाया, क्यों ने बुलाओ। बुलाए तो गुरुजी के पैर छुए। फिर भी थोड़ा गुस्सा दिखाया कि साले बहुत गुंडे हो गए हो, बदमाश हो गए हो, तुम पूछ के नहीं जाते। मगर नहीं, गुरुजी पूछ के आए थे। बोला साले झूठ बोलते हो। मकान नहीं, बैठा लिया, पूछी किस किस से कुश्ती हुई, तो पूरा कंपटीशन पूछा तो बताया कि सर इस से कुश्ती हुई है। बोला ठीक है, और अच्छा खेलना है, अच्छा लड़ना है। और फोटो वोटो खिंचवाए, अखबार में देने के लिए दूध पिलाए, एक कम से कम 2 किलो का कटोरा था दूध का, वो भर के दिया। मैं गुरुजी बादाम भी पीने हैं। बोला नहीं ये पियो, बादाम आज नहीं पीने, आज दूध पियो। तो मैंने वो चीज़ें देखी कि गुरुजी ने अगर धमकाते नहीं तो शायद वो हमारे घमंड हो जाता कि मैं जीत के आया हूँ। वो गुरुजी ने वहाँ 100-125 बच्चे थे उसके अंदर जी भगाया ना, तो वो घमंड भी भाग गया दिमाग से। तो अब चीज़ वो महसूस होती कि गुरुजी कितना आगे का सोचते थे कि अगर ये भारत केसरी बनी आया तो ये तो अपने आप को अगर घमंड आ गया तो खराब कर लेगा। तो जी 125 आदमी के बीच में, 125 पहलवानों के बीच में गाड़ी दी तो वो घमंड भी भाग गया उसी के साथ में। और तो ये चीज़ अच्छी लगी, बाद में ये चीज़ महसूस हुई कि गुरुजी ने कितना अच्छा किया है। कितनी बार रहे जी आप भारत केसरी, हिंद केसरी? मैं ये समझ लो 96 में भारत केसरी बना पंजाब में, फिर 97 में हिंद केसरी, दिल्ली केसरी और यूपी केसरी में लगातार 2 बार रहा, 96 में और 95 में। अच्छा। हाँ,
97 हिंद केसरी, 98 हिंद केसरी, 99 हिंद केसरी, 2000 में फिर भारत केसरी, ये टाइटल मैंने जीते हैं। मतलब उसमें महापौर केसरी भी है, जम्मू केसरी भी, और भी काफी टाइटल है।